Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। आज हम धम्मपद के 17वें अध्याय पर बात करेंगे, क्रोधवग्ग यानी गुस्सा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बौद्ध शिक्षाओं और उनसे जुड़ी कहानियों का एक बहुत पुराना खजाना है। जी। तो आज हम इसी खजाने से समझने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध ने गुस्से, उसके असर और हाँ, उस पर काबू पाने के बारे में क्या सिखाया है। कुछ खास कहानियों के जरिए ये समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। धम्मपद, जैसा आपने कहा, बौद्ध धर्म का एक बहुत ही खास ग्रंथ है। ये सीधी सरल बातों को मतलब छंदों और कहानियों से समझाता है। और ये अध्याय क्रोधवग्ग, ये खास तौर पर गुस्से की जो एक विनाशकारी ताकत है और उसे संभालने के तरीके, उस पर ध्यान देता है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि यह दिखाता है कैसे गुस्सा सिर्फ एक भावना हमारी जिंदगी के कितने अलग अलग हिस्सों पर असर डाल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुस्से के नतीजों की। इसके लिए गाथा 221 से जुड़ी राजकुमारी रोहिणी की एक कहानी है। जी। हुआ ये कि कपिलवस्तु में आदरणीय अनिरुद्ध अपनी बहन राजकुमारी रोहिणी से मिलने आते हैं। लेकिन रोहिणी को कुष्ठ रोग था जी। और इस वजह से वो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करती थीं और भाई से मिलने से बच रही थीं। हाँ, और जब अनिरुद्ध को ये पता चला तो उन्होंने रोहिणी को समझाया। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ पुण्य का काम करना चाहिए। सलाह दी कि अपने गहने बेचकर भिक्षुओं के लिए एक भोजन कक्ष बनवाए। अच्छा। रोहिणी मान गई और सिर्फ पैसे ही नहीं दिए, बल्कि वो रोज खुद वहां जाकर फर्श साफ करती थीं, पानी भरती ही, ये सब काम भी उन्होंने किया। और इसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे उनका रोग ठीक होने लगा। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जब भोजन कक्ष बन गया तो बुद्ध और उनके भिक्षुओं को न्योता दिया गया। खाने के बाद बुद्ध रोहिणी से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें ये बीमारी क्यों हुई थी? हाँ, रोहिणी ने कहा नहीं, उन्हें नहीं पता। तब बुद्ध बताते हैं कि ये उनके पिछले जन्म के काम का नतीजा है। पिछले जन्म का? क्या किया था उन्होंने? बुद्ध बताते हैं कि पिछले जन्म में रोहिणी वाराणसी के राजा की मुख्य रानी थी। राजा की एक पसंदीदा नर्तकी थी जिससे रानी मन ही मन बहुत जलती थी। अच्छा, ईर्ष्या। हाँ, ईर्ष्या और गुस्सा। इसी जलन में रानी ने उस नर्तकी को तकलीफ देने के लिए उसके बिस्तर पर खुजली करने वाला पाउडर डलवा दिया था। ओह। और जब वो नर्तकी उस बिस्तर पर लेटी तो उसे बहुत ज्यादा जलन और दर्द हुआ। बाप रे। यानी उस जन्म के गुस्से और जलन का फल इस जन्म में कुष्ठ रोग के रूप में मिला। ये तो कर्म के सिद्धांत का एकदम सीधा उदाहरण लग रहा है। बिल्कुल। कि हमारे बुरे काम, खासकर गुस्से में किए गए, वो आगे चलकर दुख का कारण बनते हैं, असर डालती हैं। हाँ, ये तो है। इसी बारे में गाथा 221 है। कोदाऊ यहा, इसका मतलब है क्रोध छोड़ो, अहंकार छोड़ो, सारे बंधनों से ऊपर उठो, जो नाम रूप में मतलब शरीर और मन की अवस्थाओं में नहीं उलझता और जिसके पास कुछ अपना कहने को नहीं है, उस पर दुख नहीं आते। टीका भी यही कहती है कि गुस्सा सबसे बुरी भावनाओं में से है। ये बिना सोचे समझे काम करवाता है और इंसान को बर्बाद कर सकता है। और अक्सर अगर शांति से सामना किया जाए तो गुस्सा खुद ब खुद शर्म में बदल जाता है। ये बात तो गहरी है। गुस्से के बुरे नतीजों से हटकर अब देखते हैं इसे काबू में करने की बात। गाथा 222 से जुड़ी एक कहानी है, एक भिक्षु और पेड़ पर रहने वाली आत्मा की। जी। आलवी शहर में एक भिक्षु को रहने के लिए कुटिया बनानी थी और उन्होंने एक पेड़ काटने का फैसला किया। उस पेड़ पर एक आत्मा अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी। उसने भिक्षु से बहुत मिन्नत की कि पेड़ ना काटें, वरना वो बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी। लेकिन भिक्षु ने उसकी बात नहीं सुनी। और फिर अनजाने में ही सही एक हादसा हो गया। जब भिक्षु कुल्हाड़ी चला रहे थे तो आत्मा के बच्चे का हाथ कट गया। हाँ। जाहिर है उस माँ यानी पेड़ की आत्मा को तो भयानक गुस्सा आया होगा। बिल्कुल। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, अगर मैंने इस भिक्षु को मार दिया तो मुझे नरक जाना पड़ेगा और हो सकता है दूसरी आत्माएं भी भिक्षुओं को मारने लगें। इससे अच्छा है कि मैं इनके गुरु बुद्ध से शिकायत करूं। ये सोचना उस वक्त कितना मुश्किल रहा होगा। वाकई गजब का संयम दिखाया उसने। फिर वो रोती हुई बुद्ध के पास गई और सारी बात बताई। बुद्ध ने उसकी कहानी सुनी और उसके संयम की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने उठे हुए गुस्से को एक बिगड़ैल रथ की तरह काबू में कर लिया। बिगड़ैल रथ? हाँ, इसी पर आधारित है गाथा 222। यो वे उपतितो कोधम, जो उठे हुए गुस्से को बिगड़े हुए रथ की तरह वश में कर लेता है।
उसी को मैं असली सारथी कहता हूँ। बाकी तो बस लगाम पकड़ने वाले हैं। ये मिसाल तो बहुत सटीक है। असली काबिलियत तो बिगड़े हुए रथ को संभालने में है, सिर्फ लगाम पकड़ना नहीं। बिल्कुल, टीका भी यही कहती है कि गुस्सा तो सबको आता है, हाँ। अक्सर पुरानी चोटों की वजह से। जरूरी ये है कि हम अपनी गलतियों को मानें और खुद पर काबू पाने की कोशिश करते रहें। उस पेड़ की आत्मा का संयम, गुस्से की जो विनाशकारी ताकत है, उसके सामने एक बड़ी मिसाल है। और फिर बुद्ध ने क्या किया? बाद में बुद्ध उस आत्मा को जेतवन विहार में रहने के लिए एक नया पेड़ भी देते हैं और भिक्षुओं के लिए पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाने का एक नियम भी बनाते हैं। अच्छा, अब आते हैं नकारात्मकता पर जीत पाने पर। ये गाथा 223 और उत्तरा नाम की उपासिका की कहानी से जुड़ा है। उत्तरा, जो पहले गरीब खेत मजदूर पुण्ना की बेटी थी, जो बाद में अमीर हो गए थे। जी। उनकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जो बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, तो उन्हें अपना धर्म मानने में दिक्कत होती थी। हाँ, तो उनके पिता ने मदद के लिए उन्हें काफी पैसे भेजे। उत्तरा ने अपने पति से इजाजत ली और उन पैसों से सिरिमा नाम की एक जानी मानी गणिका को 15 दिनों के लिए रखा। गणिका को क्यों? ताकि वो पति का ध्यान रखे और उत्तरा खुद दान, धर्म और उपदेश सुनने जा सके। अच्छा, ये तो अनोखी व्यवस्था थी। हाँ, कहानी में मोड़ तब आता है जब 15वें दिन उत्तरा रसोई में काम कर रही थी और उसका पति उसे देखकर मुस्कुरा दिया। ये देखकर सिरिमा, जो शायद भूल गई थी कि वो बस कुछ दिनों के लिए आई है, उसे ईर्ष्या हो गई। जलन। और गुस्से में उसने रसोई से खौलता हुआ मक्खन लिया और उत्तरा के सिर पर डालने दौड़ी। हे भगवान! उत्तरा ने उसे आते देखा, लेकिन उसके मन में सिरिमा के लिए कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी। वो तो सोच रही थी कि सिरिमा की वजह से ही उसे ये 15 दिन दान धर्म के लिए मिले हैं। कमाल है। उसने मन में संकल्प लिया, अगर मेरे मन में सिरिमा के लिए जरा भी नफरत है तो ये मक्खन मुझे जला दे, अगर नहीं है तो न जलाए। नफरत के बदले कृतज्ञता, ये कैसे मुमकिन हुआ? और क्या हुआ फिर? मक्खन गिरा? हाँ, गिरा, लेकिन उसने उत्तरा को बिल्कुल नहीं जलाया। सच में? जी। अगले दिन बुद्ध को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उत्तरा से पूछा कि उस वक्त उसके मन में क्या था। उत्तरा ने कहा, भगवान, मैं सिरिमा की आभारी थी, इसलिए मैंने गुस्सा न करने और उसके लिए प्रेम मतलब मैत्री भेजने का संकल्प लिया था। वाह! बुद्ध ने कहा, उत्तरा, बहुत अच्छा किया। नफरत न रखकर तुमने नफरत करने वाले पर जीत हासिल की है। और यहीं बुद्ध गाथा 223 में इसी सिद्धांत को बताते हैं ना? बिल्कुल। कोधो अक्कोधेना जीने, गुस्से को बिना गुस्से के यानी प्रेम से जीतो, बुरे को अच्छे से जीतो, कंजूस को दान से जीतो और झूठे को सच से जीतो। कितनी सीधी और कितनी असरदार बात है। हाँ, और कहानी में एक छोटी सी जानकारी ये भी है कि उत्तरा के पिता पुण्य इतने अमीर इसलिए बने थे क्योंकि उन्होंने एक बार आदरणीय शारिपुत्र को उनकी निरोध समाप्ति मतलब मन की बहुत गहरी शांत अवस्था से उठते ही भोजन दान दिया था। अच्छा। कहते हैं ऐसी अवस्था से उठे हुए व्यक्ति को दान देने का फल बहुत बड़ा होता है क्योंकि उनका मन उस समय बहुत शुद्ध होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाथा 224 की तरफ। ये स्वर्ग या देवलोक में जन्म लेने के कारणों के बारे में है। आदरणीय महामोगल्लान अपनी शक्तियों से देवलोक गए और वहां देवताओं से पूछा कि वे किन अच्छे कामों की वजह से वहां पैदा हुए हैं। और उन्हें बड़े अलग अलग जवाब मिले। किसी ने कहा, मैं हमेशा सच बोलता था। एक देवी ने बताया कि उसका पति उसे मारता पीटता था, गालियां देता था, पर उसने कभी गुस्सा या नफरत नहीं की। कुछ और देवताओं ने बताया कि उन्होंने किसी भिक्षु या जरूरतमंद को बस गन्ने का टुकड़ा या कोई फल या थोड़ी सी सब्जी दान दी थी और उसी छोटे से दान से उन्हें देवलोक मिल गया। बोलने या गुस्सा ना करने से या इतना छोटा सा दान देने से देवलोक? क्या वाकई इतने छोटे काम काफी हैं? यही सवाल उन्होंने वापस आकर बुद्ध से पूछा। बुद्ध ने कहा, मेरे बेटे, तुम क्यों पूछते हो? क्या तुमने खुद नहीं देखा और सुना? शक मत करो, छोटे पुण्य कर्म भी निश्चित रूप से देवलोक तक ले जा सकते हैं। इसी बात को गाथा 224 कहती है। सच्चिरु भयो, सच बोलो, गुस्सा न करो, मांगने पर थोड़ा भी दो जितना दे सको। इन 3 बातों से देवताओं के पास पहुंचोगे। सच, गुस्सा ना करना और दान, ये 3 सीढ़ियां हैं ऊंचे लोकों तक पहुंचने की। हाँ, और टीका में गुस्सा ना करो ना कुछ झैया के बारे में समझाया गया है कि गुस्सा कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब मन की हल्की सी बेचैनी से शुरू होकर बुरे कामों तक पहुंच जाता है। गुस्से के बुरे असर भी गिनाए हैं। चेहरे की रौनक चली जाती है, दुख मिलता है, पैसे का नुकसान होता है, शर्म लिहाज खत्म हो जाता है। हाँ। ये सब बताता है कि गुस्सा ना करना कितना जरूरी है। अब बात करते हैं निर्वाण के रास्ते की।
इसका जिक्र गाथा 225 और 226 में है। जी। इसमें 2 कहानियां हैं, एक पिता ब्राह्मण की और दूसरी पुन्ना नाम की दासी की। जी। पहली कहानी संक्षेप में एक बूढ़े ब्राह्मण पति पत्नी की है जो बुद्ध को अपना बेटा मानते थे, पुराने जन्मों के रिश्तों की वजह से। वो रोज बुद्ध को खाना खिलाते थे और आखिर में दोनों अरहत बनकर परिनिर्वाण पा गए। मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। जब भिक्षुओं ने पूछा कि वो कहाँ गए, तो बुद्ध ने बताया कि अरहत कहीं जन्म नहीं लेते, वो निर्वाण पाते हैं। इसी से जुड़ी है गाथा 225। ये मुनयो अहिंसका, वो अहिंसक ऋषि यानी मुनि जो शरीर से हमेशा संयम रखते हैं, वो उस अच्युत मतलब कभी न बदलने वाले स्थान निर्वाण को पाते हैं, जहां पहुंचकर कोई शोक नहीं होता। निर्वाण, वो अच्युत स्थान, इसका मतलब क्या है? क्या नहीं कोई जगह है? टीका इसे अच्युत स्थान, अच्युतायणा कहती है, यानी ऐसी अवस्था जो बदलती नहीं, जहां विनाश नहीं होता। ये संसार यानी जन्म मृत्यु का ये जो चक्र है, इसके बिल्कुल उलट है। संसार में तो सब कुछ बदलता है, आता जाता है। हाँ। निर्वाण इन सब से परे है। जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु वहां नहीं है। वो हमेशा रहने वाला परम शांति और सुख का धाम है। इसे समझाने के लिए संसार की असलियत बताने वाली वो कुएं में गिरे आदमी की कहानी भी है। हाँ, वो कहानी याद है? आदमी जंगल जो संसार है, मैं हाथी जो मौत है से बचने के लिए भागा, कुएं में कूदा जहां नीचे सांप बुढ़ापा है। वो एक लता जन्म पकड़कर लटका है जिसे 2 चूहे रात और दिन काट रहे हैं, और ऊपर छत्ते से शहद दुनिया के छोटे छोटे सुख टपक रहा है जिसे वो सारे खतरे भूलकर चाट रहा है। बिल्कुल, ये जिंदगी की सच्चाई और उसके क्षणिक सुखों का सटीक चित्रण है। अब दूसरी कहानी पूर्णा दासी की है। वो देर रात तक चावल कूटकर थक गई थी और हवा खाने बाहर निकली। उसने देखा कि कुछ भिक्षु पहाड़ पर जा रहे हैं और दब्बमल नाम के एक भिक्षु अपनी उंगली जलाकर उन्हें रोशनी दिखा रहे हैं। अपनी उंगली जलाकर? हाँ। पूर्णा ने सोचा बेचारों को शायद नींद नहीं आ रही, कोई बीमार होगा या सांप ने काट लिया होगा। अच्छा। सुबह वो बुद्ध को रास्ते में मिली और अपनी बनाई चावल के आटे की एक रोटी बड़े भाव से उन्हें दी। बुद्ध ने उसे ले लिया। बाद में बुद्ध ने उससे रात वाली बात पूछी। जब पूर्णा ने बताया कि उसने क्या सोचा था, तो बुद्ध ने कहा, पूर्णा, तुम अपनी थकान और परेशानी के कारण सो नहीं पा रही, लेकिन मेरे शिष्य आलस में नहीं बल्कि लगन से जागरूक मतलब अलर्ट रहते हैं, इसलिए नहीं सोते। अच्छा, जागरूक रहने की वजह से। हाँ, और इसी से जुड़ी है गाथा 226, सता जागरा माणा नाना, जो हमेशा जागरूक रहते हैं, दिन रात अनुशासन का अभ्यास करते हैं, जिनका लक्ष्य निर्वाण है, उनके आसव। आसव, ये क्या होता है? आसव मतलब मन की गंदगी, कमियां या दोष। टीका में 3 मुख्य आसव बताए हैं। काम वासना की इच्छा, कामासव, दुनिया में बने रहने की इच्छा, भवासव, और अज्ञान, अविज्ञासव। जी। निर्वाण पाने के लिए इन गहराइयों में जमी हुई कमियों को खत्म करना जरूरी है, यानी लगातार होश में रहना और अनुशासन। हाँ। यही रास्ता है इन कमियों को दूर करने का। हाँ। अब अगले मुद्दे पर आते हैं, निंदा और तारीफ का सामना कैसे करें। ये गाथा 227 से 230 और अतुला नाम के उपासक की कहानी से जुड़ा है। जी। अतुला अपने 500 साथियों के साथ धम्म सुनने मठ गया। वो पहले आदरणीय रेवत के पास गए, जो चुपचाप ध्यान में रहते थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अतुला निराश हो गया। हाँ। फिर वो आदरणीय सारीपुत के पास गए, जिन्होंने अभिधम्म सुनाया, जो बौद्ध दर्शन का गहरा विश्लेषण है। वो बहुत गूढ़ था और अतुला और साथियों को समझ नहीं आया। वो फिर निराश हुए। फिर आखिर में वो आदरणीय आनंद के पास गए, जिन्होंने बहुत संक्षेप में उपदेश दिया, लेकिन उससे भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। मतलब किसी से भी खुश नहीं हुए। हाँ, आखिर में वो बुद्ध के पास गए और शिकायत की कि भाई हमें तो किसी की बात पसंद नहीं आई। तो बुद्ध ने क्या कहा? इस पर बुद्ध ने उन्हें समझाया कि देखो, निंदा और तारीफ तो दुनिया में होती ही रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। इसी पर है गाथा 227। अतुला एताऊ पराणो, हे अतुला, ये तो पुराने जमाने से चला आ रहा है, सिर्फ आज की बात नहीं। लोग चुप रहने वाले की भी बुराई करते हैं, बहुत बोलने वाले की भी और कम बोलने वाले की भी। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी बुराई ना होती हो। तो फिर क्या करें? किसी को खुश करना तो नामुमकिन लगता है। बुद्ध आगे कहते हैं गाथा 228 में, एकांतो निंदितो पोसो, कि ऐसा न कभी कोई था, न होगा, न आज है, जो सिर्फ बुराई ही पाए या सिर्फ तारीफ ही पाए। लेकिन गाथा 229 और 30, चे विचनो
और तन जंबो न दासा। असली बात यह है कि समझदार लोग रोज जांच परख कर उस इंसान की तारीफ करते हैं जिसका चाल चलन बेदाग हो, जो बुद्धिमान हो और जिसमें ज्ञान और शील मतलब नैतिकता हो। अच्छा, कर सकता है। देवता भी उसकी तारीफ करते हैं, यहां तक कि ब्रह्मा भी। मतलब सबकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, पर समझदार लोगों की राय मायने रखती है और जरूरी है कि हम खुद अच्छे बने, फिर निंदा तारीफ से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। टीका में भी शायद यही बताया गया है कि बुद्ध खुद सुनने वाले की जरूरत और समझ के हिसाब से ही उपदेश देते थे। हाँ, अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, अनुशासन के 3 दरवाजे। शरीर, वाणी और मन पर काबू रखना। ये गाथा 231 से 234 और 6 भिक्षुओं के एक समूह की कहानी से जुड़ा है। ये 6 भिक्षु क्या कर रहे थे ये? 6 भिक्षु लकड़ी के खड़ाऊं पहनकर और हाथों में डंडे लेकर एक चट्टान पर ऊपर नीचे चलते थे। इससे बहुत शोर होता था। अच्छा, बुद्ध ने शोर सुना तो पूछा कि ये क्या हो रहा है। जब पता चला तो उन्होंने उन भिक्षुओं को समझाया। कहा, एक भिक्षु को अपने शरीर के कामों, अपनी बातों और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। शरीर, वाणी और मन। हाँ, यहीं से गाथा 231, 232 और 233 आती हैं। कया पको पुंग रखैया, वची पको पुंग रखैया, मनो पको पुंग रखैया। इनका सार यही है कि शरीर की गलत हरकतों से बचो, शरीर से संयम रखो, बुराई छोड़कर भलाई करो। इसी तरह वाणी की गलत बातों से बचो, जैसे झूठ, चुगली, कड़वी बात, बेकार की बकवास। वाणी पर संयम रखो, बुरी बातें छोड़कर अच्छी बातें बोलो। और मन के बुरे विचारों से बचो, लालच, नफरत, गलत सोच। मन पर संयम रखो, बुरे विचार छोड़कर अच्छे विचार रखो। और आखिरी गाथा 234। गाथा 234 धीरा कायना संवूता कहती है, बुद्धिमान लोग शरीर से संयमित होते हैं, वाणी से संयमित होते हैं और मन से भी संयमित होते हैं। वे ही सही मायने में पूरी तरह संयमित होते हैं। टीका में बताया गया है कि आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए ये बुनियादी अनुशासन मतलब शील बहुत जरूरी है। इसमें इंद्रियों पर काबू, सादा जीवन जीना, ये सब शामिल है। साथ ही मन को साधने यानी समाधि के लिए ध्यान के अलग अलग तरीके भी बताए गए हैं, जो हर किसी के स्वभाव मतलब चरित्र के हिसाब से चुने जा सकते हैं। ये साफ करता है कि ये धर्म सिर्फ किताबी बातें या रस्में नहीं हैं। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में अमल करने का एक तरीका है, जो शरीर, वाणी और मन इन तीनों पर काम करता है। हाँ, ये इन 3 दरवाजों को साध कर ही आगे बढ़ने का रास्ता है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा से हमने कई अहम बातें समझी। हमने देखा कि गुस्सा कितना नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे राजकुमारी रोहिणी के साथ हुआ। जी। फिर हमने गुस्से के उलट बिना गुस्से और करुणा की ताकत देखी, जैसा उत्तरा ने सिरिमा के मामले में दिखाया। हाँ, वो प्रेम की शक्ति। हमने जाना कि सच बोलना, गुस्सा ना करना और थोड़ा ही सही पर दान देना कितना अहम है। यहाँ तक कि छोटे अच्छे कामों का भी बड़ा फल मिल सकता है। बिल्कुल। हमने लगातार जागरूक रहने और अनुशासन का महत्व समझा, जैसा पुन्ना की कहानी और उन जागरूक भिक्षुओं के उदाहरण में था। हमने ये भी सीखा कि निंदा और तारीफ तो मिलती रहेगी, पर हमें अपने शरीर, वाणी और मन को साधने पर ध्यान देना चाहिए। ये सब क्या मायने रखता है? यही कि मन की शांति और आध्यात्मिक तरक्की के लिए हमें खुद कोशिश करनी होगी, होशपूर्वक और अनुशासन से। और श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हमने देखा गुस्सा अक्सर पिछली चोटों या गलत फहमियों से जन्म लेता है, जैसे सिरिमा की ईर्ष्या थी। तो क्यों ना आज ये सोचा जाए कि अपने अंदर गुस्से के इस चक्कर को तोड़ने के लिए आज हम कौन सा एक छोटा कदम उठा सकते हैं। शायद किसी के लिए मन में आई बुरी भावना को दोस्ती या शुभकामना में बदलने की कोशिश करें, जैसे उत्तरा ने किया था। ये सोचने से शायद हमें अपने गुस्से को काबू करने और शांति की तरफ बढ़ने का कोई नया रास्ता मिल जाए। Thanks for watching.